अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपके अपने चैनल रिसर्च इन एजुकेशन यूपी में। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक पॉइंट फोकस या प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने 5 पॉइंट क्लियर की थी। आज हम छठा पॉइंट उसका क्लियर करने वाले हैं। यहां पर समझने की बात यह है कि आपको समझना यह है कि फोकस प्रिंसिपल फोकस दोनों एक ही चीज है। फोकस किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा कि फोकस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर आसानी के लिए समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में, ओके, कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका जो केव वाला गुफा वाला पार्ट होता है वो परावर्तक तल होता है। तो जब परावर्तक तल गुफा वाला पार्ट है तो बाहरी वाला पार्ट क्या होगा, पॉलिश किया हुआ होगा। तो हमने इस तरह से इसको पॉलिश कर दिया। ओके, हमने आपको बताया था ये क्या है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पी यानी पोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसके बाद ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है, वो करता केंद्र। ओके, अब देखिए हमको क्या समझना है, फोकस। तो फोकस की परिभाषा जो आपकी किताबों में दी गई होगी वो यही होगी कि मतलब किसी भी दर्पण में, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है वही जो बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। समझते हैं इस तरह से। देखिए मान लेते हैं ये आई, ये आपतित किरण, इंसिडेंट रेज, ये क्या है, आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण। ओके, आपतित किरण टकराई। देखिए अब टकराएंगी तो किस कोण से जाएंगी, तो हम आपने वहां पर आप परावर्तन का नियम जो आपने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि कोण आई बराबर होता है कोण आई के, यानी आपतित कोण जो होता है परावर्तित कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर इसने यहां देखिए, अगर यहां मतलब 30 डिग्री बनाया है, 30 डिग्री मान लेते हैं बनाया, कैसे बनाया है, अगर हमको आपतित कोण पता करना, कैसे पता करेंगे, तो हमने पढ़ा था आपतित कोण जब पढ़ रहे थे हम, तो हमने ये पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये आपतित कोण कहलाता है। तो सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर यहाँ अभिलंब कहाँ, तो हमने आपको प्रीवियस हमने सेशन में बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को दर्पण की किसी भी बिंदु पर आप मिला दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दर्पण के किसी भी बिंदु पर मिला दीजिए, वही आपकी अभिलंब कहलाती है। देखिए इस तरह से, इस तरह से यह आपकी क्या हो गई, अभिलंब हो गई। तो मान लेते ये अगर कोण क्या है 30 डिग्री है, मान लेते सपोज दैट इसको मान लिए 30 डिग्री है। ओके, तो ये भी तो 30 ही डिग्री से वापस आएगी। सपोज दैट 30 डिग्री तो नहीं है, माना 30 डिग्री ये भी है। ओके, पटरी से खींचेंगे तो बराबर आएगा। ओके, देखिए तो 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री और कोण आई। ओके, तो ये जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को इसी बिंदु पर काट रही है या इसी बिंदु पर मिल रही है, तो यही क्या कहलाएगी आपकी, यही क्या कहलाएगी, फोकस। इसी पर दूसरी किरण ले लीजिए नीचे से, ये हमने इसके पैरेलल लिया, समांतर लिया। अब जिस कोण से आई है उसी कोण से जाएगी, तो हमको आपतित कोण पता होना चाहिए। आपतित कोण कैसे पता होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसी बिंदु से मिला दीजिए। ओके, मिला दिया हमने। अब ये क्या बन गई, कोण आई बन गया, आपतित किरण ये है। उसके बाद टकराने के पश्चात टकराने की जो पश्चात ये गई इसी कोण से, मान लेते ये भी कोण उतने ही बराबर है, कोण आर के बराबर, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, यही आपकी मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहलाएगी। प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे, फोकस किसे कहेंगे, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, जब दर्पण पर
जब दर्पण पर, कोई भी दर्पण, स्फेरिकल मिरर होना चाहिए, यानी कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर होना चाहिए। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वही बिंदु फोकस कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोगों को पढ़ा है, फोकल लेंथ पढ़ना है। 7वीं चीज हम लोगों को पढ़ना है फोकल लेंथ। क्या पढ़ना है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पढ़ना। ओके। फोकल लेंथ क्या होगा अभी हमने बताया आपको। ये देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया P, ये हो गया C, ओके, ये हो गया F। मान लेते हैं यहां इस तरह से पैरेलल रेज आई, टकरा के टकराने इस तरह से आई और इस तरह से गई। ओके, टकराई तो इसी बिंदु पर काट रही है, तो यही आपका क्या है कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। अभी हमने समझा फोकस। तो इनका कहने का मतलब है फोकल लेंथ क्या है? तो फोकल लेंथ यानी ये पोल है, ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यही दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यही दो दूरी कहलाएगी फोकल लेंथ कहलाएगी। फोकल लेंथ क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। फोकल लेंथ किसे कहते हैं? फोकल लेंथ किसे कहते हैं? पोल और फोकस के बीच की दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। यहां पर एक बात समझिए कि यानी जो फोकस था, हमने मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस, इसको एफ द्वारा डिनोट किया जाता है। इसको एफ, ये बड़ा वाला एफ, और इसको स्मॉल वाले एफ से, इसको फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ को किस द्वारा? स्मॉल एफ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें देखिए, इसको फोकस को एफ बड़ा वाला एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल वाले एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस फंडा यही है। इसके बाद हम आगे अगली चीज क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, फोकस दूरी में संबंध। किसमें संबंध? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? फिर से बना देना इसको, डायग्राम को बार बार डायग्राम को बनाइए तभी समझ में आएगा। ये आपका क्या है? पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पैरेलल रेज आई, टकराने के पश्चात इसी बिंदु पर गई, ये आपका क्या कहलाएगा? फोकस, ये बड़े वाले एफ से, इसकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी? स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ओके, तो ये क्या है? हम इसको बड़ा दूर हो गया, ये इधर से इतना मान लेते, ये मान लेते, ये आपका क्या है? ये सी। तो क्या होता है, हमने त्रिज्या, ये यहां तक क्या है? क्या है? आर है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो इसके बीच में संबंध किया है आर बराबर 2 इंटू एफ, आर बराबर 2 इंटू एफ, यानी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो त्रिज्या है इस दूरी के 2 गुना है। यानी रेडियस जो है वक्रता त्रिज्या इसके फोकल दूरी के फोकल लेंथ के 2 गुना है। फोकल लेंथ के 2 गुना, यानी हम कहें तो फोकस दूरी कितने हैं? r/2, यानी f बराबर r/2। ये है, यही इन दोनों के बीच में संबंध है। संबंध क्या है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के 2 गुनी होती है। बस सिंपल। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। बस इन दोनों के बीच में संबंध यही। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इमेज फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, ओके।
इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके दो बिंदु आज हम पढ़ेंगे, इसके 1 और 2 दो बिंदु आज हम पढ़ेंगे। 1 इसका पहला रूल क्या है, पहले बना लेते हैं, उसके बाद पहले किसमें, कॉनकेव मिरर में हम समझ लेंगे, उसके बाद हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ओके, ये आपका एफ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ओके, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक चीज यहां पर समझिएगा कि एफ और ये सी, इन हमको इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और ये जो फोकस है, मुख्य फोकस, इसको एफ द्वारा, इसको पी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, यही मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य पी से लेकर के सी तक क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, यानी फोकस से होकर के जाती है। कैसे, देखिए, पैरेलल आई, टकराई, टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से जाती है, सिंपली मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कैसे जाती है, देखिए, अभी इसी चीज के लिए हम फोकस को समझने के लिए यही चीज किए थे, और यही चीज नियम भी बन चुका है। क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। यही चीज, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ओके, दूसरा समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो इस तरह से, है? इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश क्या हुआ होता है, ये हो गया आपका P, ये हो गया F, ये हो गया C। फोकस इसमें दाईं तरफ, इसमें दाईं तरफ। ओके, इसमें फोकस बाईं तरफ, इसमें फोकस बाईं तरफ, इसमें फोकस दाईं तरफ। ठीक है, अब देख लीजिए, पैरेलल रेस के समांतर चलने आई प्रकाश की किरण, तो हमको मालूम है कि ये तो अंदर घुस नहीं जाएंगी, अंदर घुस तो जाएंगी नहीं, तो ये क्या है, इनको पीछे स्टैंड करना पड़ेगा। ये इस तरह से यहां से टकराने के पश्चात ये वैसे वापस चली जाएंगी, लेकिन हम इसको पीछे जब स्टैंड करते हैं जब ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है, जब इनको हम पीछे स्टैंड करते हैं तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है। समझ में आए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें चलती हैं, जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष से या तो फोकस से वास्तव में जाती है, या तो पीछे स्टैंड करने पर जाती है। कॉनकेव मिरर में पीछे के तो फोकस से होकर के जाएंगी, लेकिन इसमें फोकस से होती हुई प्रतीत होंगी कि वो फोकस से होकर के आती है। दूसरा रूल, पहला रूल हमने समझ लिया, पहला रूल था ये कौन सा रूल था, पहला रूल हम फिर से समझते हैं। पहला रूल है क्या, मुख्य अक्ष के सी से लेकर के पी क्या है, सी से लेकर के पी इसमें क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलने वाली जो रेज होती है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, टकराने के पश्चात वो फोकस से होकर के जाती हैं और इसमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें हर चीज प्रतीत होती है, इसमें असल में कोई चीज नहीं होती। ओके, एक बात ध्यान में रखना, इसको पीछे स्टैंड करने पर मिलती है। दूसरा रूल समझते हैं। पहला रूल क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें या तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। बस दूसरा रूल समझते हैं हम लोग। दूसरा रूल क्या है, बिल्कुल इसके उल्टा। देखिए कैसे, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये हो गया पी, बार बार बनाइए इसको, ये हो गया एफ, ये हो गया आपका सी। अब देखिए इनका कहने का, अब की इसके उल्टा क्या है, उसमें पैरेलल थी,
उसमें समांतर थी, इसमें समांतर नहीं रहेंगी, इसमें उसमें समांतर थी, इसमें समांतर नहीं रहेंगी। इसमें सीधा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। बिल्कुल उसके उल्टा, उसमें क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाएंगी। इसमें मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी टकराने के पश्चात। टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से, जैसे जैसे ये आई मुख्य फोकस से टकराई, मुख्य फोकस से होकर गई, यहां पर टकराई, टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। और इसमें ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। ठीक है, इसमें इसमें क्या होगा? इसमें हमने क्या समझा कि मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। क्या? जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो टकराने के पश्चात, तब टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें किसमें? कॉनकेव मिरर में। इसमें कॉनकेव मिरर में, इसमें वास्तव में जाएंगी, लेकिन इसमें वास्तव में जाती हुई प्रतीत होंगी। जैसे अब समझते हैं, देखिए इस तरह से कोई रेज आई, ऐसे रेज आई कोई है? अब ये आएगी ऐसे, तो ऐसे क्या करेगी? परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होगी कि नहीं होगी? जिस कोण से आई है उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। इस तरह से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आई, देखिए इस तरह से ये रेज आई, ये रेज आई तो यहां से टकराई, पीछे इशन किया तो ये रेज आई तो इसके समांतर जाए। ये देखिए, हमने इसमें क्या सीखा कि जब कोई रेज जो होती है, जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी जब ये देखिए, ये पीछे करने पर तभी F से मिलेंगी। तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो टकराने के पश्चात तो मुख्य अक्ष से के समांतर जाएंगी। अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे।